अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफ़ीज़। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा बेदार थी। जला के मस्जिद अक्सा को अहले बातिल ने खुदा गवाह ये सरबस्ता राज खोला है जिसे माजी में कहते थे मिल्लत बैज़ा, वो दौरे हाल में एक बुज़दिलों का टोला है। ये बुज़दिलों का टोला, ये उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामी ममालिक, इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद और इसके साथ साथ टर्की जो कि मिल्लत इस्लामिया का लंबरदार बनता है, पाकिस्तान जो कि वाहिद इस्लामी पावर है, और इसके साथ साथ सऊदी अरब जो तमाम उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा कहलाता है, तमाम की खामोशी पर लानत है। इसके साथ साथ उन तमाम ममालिक में खुसूसन जॉर्डन, उर्दन और इसके साथ साथ मिस्र और फिर पाकिस्तान का एक नया मंसूबा, इस तमाम तरह हवाले से आपसे बात करनी है कि जो इसराइलियों ने खुसूसन मस्जिद अक्सा पर बम्बार्टमेंट की, मस्जिद अक्सा को जलाया, मस्जिद अक्सा का मुहासरा किया, उस पर कब्ज़ा किया, और इसके बाद जो इसराइल में जज्बा बेदार हुआ, फ़लस्तीन में जो जज्बा बेदार हुआ इसराइल के ख़िलाफ़, उसको सलाम है। उस खातून को सलाम है कि जो इसराइली फ़ौजी की मज़ाहमत में खड़ी हो गई। उस 14 साला बच्चे को सलाम है जिसने गन के सामने आके पत्थर उठा के इसराइली फ़ौजी के सर पे मारा। और उन 2 मासूम बच्चों को भी सलाम है फ़लस्तीन के कि जो अपनी वालदा को के आंसू साफ़ करने के बजाय उसका लहू साफ़ कर रहे हैं और वो फुटपाथ पर पड़ी हुई है। ये तमाम तर जज्बे, ये तमाम तर हिम्मत और जुर्रत की दास्तानें आप देख चुके हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की खामोशी समझ से बालातर है कि आखिर उम्मत मुस्लिमा क्यों खामोश बैठी है और क्यों इस हवाले से जो बातचीत नहीं कर रही, और क्यों खुसूसन जो इसराइल है उसकी सिर्फ मजम्मत की जा रही है और उस पर मज़ीद बात नहीं की जा रही, और इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। और इसके बाद खुसूसन जो उर्दन की तरफ से, जॉर्डन की तरफ से जो भी जिस किस्म का भी रद्दअमल सामने आया वो काबिल सताइश है। वो उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आप वो मनाजिर देखें कि आपने जब उर्दन के बॉर्डर से निकल कर गज़ा की पट्टी पर लोग आ रहे हैं, उन्होंने हाथ में परचम थामे और उसके बाद फ़लस्तीन या लब्बैक या अक्सा के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये आखिर क्या है? क्योंकि फ़लस्तीनी, इसके साथ साथ हमास के लोग और इसके साथ साथ जॉर्डन, उर्दन और मिस्र के लोग ये समझ चुके हैं कि अब जो मज़ाहमत करनी है वो हमने करनी है। वही अंदाज़ है जालिम का ज़माने वाला, वही अंदाज़ है जालिम का ज़माने वाला। आँख कहती है ये मंज़र नहीं भाने वाला, अपनी अक्सा की हिफाजत हमें खुद करना है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। ये बात ये समझ चुके हैं और इसलिए वहाँ पे पत्थर, डंडे, सोटे और इसके साथ साथ जो भी छोटे मोटे हथियार हैं वो लेकर पहुँच चुके हैं इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, और वो चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा का जो मुहासरा है वो ख़त्म करवाएँ और वो अपना मुसलमान होने का हक़ भी अदा करें। ये तो आम लोगों की बात है, वहाँ पर जो अवाम मौजूद है उनकी बात है। अब कुछ बात करेंगे हम दीगर ममालिक की। 57 इस्लामी ममालिक, 1.5 अरब आबादी, और इसराइल की कुल आबादी 80 लाख है। और इसराइल ने जिस तरीके से मस्जिद अक्सा पर गासिबाना कब्ज़ा किया, उसका मुहासरा किया और तमाम मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ने की कोशिश की और एक टेस्टर लगाया गया, उसके बाद से जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ तशवीश का इजहार किया जा सकता है। अब हमास जो है उसने रॉकेट फायर किए और खुसूसन जो मुनाफ़क़त है मुस्लिम ममालिक की, मुस्लिम बिरादरी की, उम्मत मुस्लिमा की, वो भी भर के सामने आ गई है। और बहुत से इस्लामी ममालिक के लोग ये कहते हैं कि आखिर हमास ने 3000 रॉकेट लॉन्चर फायर किए हैं और उसको क्या मिला। हालांकि हमास ने 3000 रॉकेट लॉन्चर फायर नहीं किए, हमास ने 1100 और उसके बाद 500 के करीब रॉकेट लॉन्चर फायर किए हैं और तिल अबीब की ईंट से ईंट बजा दी है। उसके बाद जो लोग निकले हैं, लोगों ने भी ये बात की। हमास की जानिब से एक पैगाम आया खुसूसन पाकिस्तान के लिए। हमास के रहनुमा जो हैं खालिद मशहद, उनकी जानिब से एक पैगाम आया और उन्होंने एक दुआ की। उन्होंने कहा इसराइल जो कि ख़ित्ते का ठेकेदार बना हुआ है, इसराइल जो कि यहूदी लॉबी का लीडर है, और इसराइल जो कि खुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहा है, जो कि भारत का कश्मीर के मामले पर साथ देता रहा है, अगर इसराइल बाज ना आया तो खुसूसन पाकिस्तान को भी इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। और इस वक्त हम भी पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं, उसने इमदाद तलब नहीं की। इसके साथ साथ हमास के जो लीडर खालिद मशहद हैं, वो जिस जगह पर भी जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में और अरब वर्ल्ड में और दीगर जगहों पर मीडिया में नुमाइंदगी करते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद उम्मीद है उम्मत मुस्लिमा की, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए वो इसराइल को, भारत को सबक सिखा सकता है। और उन्होंने दुआ की कि खुसूसन जो इसराइल है वो पाकिस्तान के एटॉमिक
एसिड्स को लेकर बड़ा परेशान है और बड़ी तनकीद करता है और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो महफूज हाथों में नहीं है। और वो पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए ख़तरा, ये इस खित्ते के लिए ख़तरा बन चुका है। और वो कश्मीरियों के हवाले से भी जो है वो साथ देने के हवाले से हमास के लीडर खालिद मशहद का ये बयान और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जानिब देखना और पाकिस्तान के लिए नेक पैगामात देना और पाकिस्तान को ये बावर कराना कि ख़ुसूसन जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स हैं या एटमी असासे हैं उनकी जानिब वो गंदी नज़र रखते हैं और गंदी नीयत रखते हैं और वो दुआ करते हैं या अल्लाह पाकिस्तान को महफूज कर, क्योंकि पाकिस्तान आखिरी मदद है ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा की, क्योंकि एटॉमिक पावर है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक उम्मीद है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान, तालिबान के दरमियान जो रोल प्ले किया है वो भी एक मिसाली रोल है। वो भी सबके सामने मॉस्को में जो मुज़ाकरात हुए और अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो है वो डील करवाने में ख़ुसूसन पाकिस्तान का किरदार है और इस खित्ते में दहशतगर्दी को रोकने में पाकिस्तान का किरदार है। उम्मत मुस्लिमा को बड़ी बड़ी तबाही से बचाने में पाकिस्तान का किरदार है। उनका ये नेक पैगाम ख़ुसूसन जब आ गया है तो उसके बाद मारखोर भी एक्टिव है, उसके बाद पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान भी ये सोच रहा है। और अब सोच पाकिस्तान की अमल में कैसे बदल सकती है और किस तरीके से इसराइल को आंखें दिखाई जा सकती हैं वो भी सुनिए। पाकिस्तान के पास गौरी 3 के बाद ख़ुसूसन जो एक बड़ा मिसाइल है वो शाहीन 3 है और सल्यूट पेश कीजिए परवेज़ मुशर्रफ को कि उन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उन्होंने टास्क दिया ख़ुसूसन एटमी साइंसदानों को कि एक ऐसा मिसाइल होना चाहिए जो पाकिस्तान में से, यानी पाकिस्तान में जब तनसीब किया जाए तो ख़ुसूसन भारत का एक कोना टारगेट पे हो, इसराइल का एक कोना टारगेट पे हो। तो हमास की जानिब से ये कहना कि इसराइल को आंखें दिखाई जानी चाहिए या फ़लस्तीन का पाकिस्तान की जानिब देखना, वो इसी वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो शाहीन 3 मिसाइल है और शाहीन 3 मिसाइल जब है तो पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान में उसको तनसीब करता है तो वो इसराइल के एक कोने का निशाना ले सकता है, तिल अबीब की तहस नहस कर सकता है, तिल अबीब को उसको वहशत और दहशत दिला सकता है और उसके बाद जो है वो यकीनन मुहासरा ख़त्म होने पे मजबूर हो जाएंगे ख़त्म करने पर। और अक्सा का जब से मुहासरा हुआ है मस्जिद अक्सा का, उस वक्त से 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान में से टर्की, जिसकी हम बड़ी बात करते हैं, अर्तगल बना दिया, मिल्लत इस्लामिया के शऊर को उजागर कर दिया, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद दिखा दिया, जज्बा बेदार कर दिया, ये बहुत बातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, इमरान खान की जानिब से कहा गया आप यूनुस एमरे देखें, आप अर्तगल देखें, ज़रूर देखें ताकि शऊर बेदार हो, मिल्लत इस्लामिया का वक़ार जो है वो ज़ाहिर हो और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कैसे रखी गई ये मालूम हो, को जज्बा जहाद उजागर हो। तो भाई अब अमल करने का वक्त है। मुसलमान इस वक्त मुसीबत में है, मस्जिद अक्सा मुसीबत में है, किबला अव्वल मुसीबत में है, तो हम क्या आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं। शाहीन 3 तनसीब कीजिए, उसको उसके बाद उसके निशाने लगाइए और उसके बाद इसराइल को वाज़ेह पैगाम मिल जाए कि पाकिस्तान भी इसमें इन हो चुका है। और इसराइल इस वक्त डर ही इसी बात से रहा है कि अगर पाकिस्तान इस मैदान में आ गया तो उसके बाद क्या होगा, टर्की इस मैदान में आ गया तो उसके बाद क्या होगा। जॉर्डन को सलाम पेश कीजिए, लबनान की फ़ौजें इस वक्त बॉर्डर पे लग चुकी हैं और वहाँ पर टैंक लगा दिए गए हैं क्योंकि लबनान के इंतहाई करीब है गज़ा और वहाँ से भी इमदाद की पेशकश हो चुकी है और रॉकेट फायर किए जा चुके हैं लबनान की जानिब से, मिस्र की जानिब से रॉकेट फायर किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं और इस वक्त मस्जिद अक्सा का मुहासरा ख़त्म करवाने के लिए मुसलमानों को एक्टिव होना होगा और हमें दिखाना होगा कि हम ग़ज़वा बदर में अगर 313 होकर हज़ारों पर भारी हो सकते हैं तो इस वक्त हम 1.5 अरब नहीं, अगर हम कम भी हों, फ़लस्तीनियों ने साबित किया वो 1,500 भी हों तो वो नाको चने चबा सकते हैं। और इस वक्त जो है वो इसकी अशद ज़रूरत है। दुआ है कि मस्जिद अक्सा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को उठ खड़े होने की तौफीक दे। कमेंट कीजिए, तारिक बज़मी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो रिमार्क्स भी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।